माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस 10 के पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र पढ़ाने जा रहा हूँ और अर्थशास्त्र में मैंने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ। अर्थशास्त्र में मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ, जैसे राष्ट्र एवं राष्ट्र की आय। बाबू आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, राजकीय आय क्या होता है, मैंने तमाम बातें इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। आज मैं आपको जो टॉपिक देखिएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना की मुख्य रूप से 3 प्रकार की विधि होती है। राष्ट्रीय आय की गणना की मुख्य रूप से 3 विधि होती है। जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो मुख्य रूप से 3 विधि के द्वारा होता है। कितने विधि के द्वारा? 3 विधि के द्वारा। पहला विधि लिखेंगे, नंबर फर्स्ट में लिखेंगे, चल ही नहीं रहा है, वो नहीं डाले। नंबर फर्स्ट में होगा आय आय गणना विधि। क्या होता है बाबू? आय गणना विधि। आय गणना विधि। दूसरा क्या देगा दोनों? दूसरा हो जाएगा आपका व्यय गणना विधि। व्यय गणना विधि। व्यय गणना विधि। तीसरा हो जाएगा बाबू, तीसरा हो जाएगा उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना विधि। तो बाबू ध्यान देना, ये जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय की गणना जो हम करते हैं मुख्य रूप से 3 विधि के द्वारा, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि और उत्पादन गणना विधि। अब हम इस तमाम तीनों बातों को समझेंगे कि आय गणना विधि क्या होती है, व्यय गणना विधि क्या होती है और उत्पादन गणना विधि क्या होती है। चलते हैं, लिखेंगे बाबू आय गणना विधि लिख करके डैश लिखेंगे। पहला जो है आपका नंबर फर्स्ट में आय गणना विधि, उसको लिख करके डैश देंगे। लिखेंगे आय गणना विधि। आय गणना विधि। आय गणना विधि लिख करके डैश लिखोगे। जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय, जब राष्ट्र के व्यक्तियों, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय, जब राष्ट्र के व्यक्तियों का आय के आधार पर, आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो उसे की जाती है तो उस गणना को की जाती है, तो उस गणना को उस गणना को उस गणना को उस गणना को आय गणना विधि कहते हैं। उस गणना को आय गणना विधि कहते हैं। आय गणना विधि कहते हैं। उस गणना को क्या कहते हैं बाबू? उस गणना को आय गणना विधि कहते हैं। देखो बाबू, समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय आय जो होते, तो बहुत बोलता है लड़कियां, लड़का लेकिन बहुत फचफच हरदम बोलते रहता है। देखो कह कि राष्ट्रीय आय की गणना की मुख्य रूप से कितने विधि है? 3 विधि है। पहला करा आय गणना विधि, दूसरा करा व्यय गणना विधि, तीसरा करा उत्पादन गणना विधि। बाबू ये 3 विधि है। हम पहला समझते हैं कि आय गणना विधि क्या होती है ना। बाबू करा कि जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर, अर्थात तुम कितना कमाते हो ना, तुम्हारा आय क्या है, तुम्हारा आय का स्रोत क्या है, अगर इस तरह की तमाम बातों से अगर उसकी गणना होती है, देश की गणना होती है, तो आय की गणना वही करा कि आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो उस गणना को हम आय गणना विधि कहते हैं। अब हम देखो व्यय गणना विधि किस बारे में समझेंगे। व्यय गणना विधि क्या होता है? लिखेंगे व्यय गणना विधि लिख करके डैश, व्यय गणना विधि लिख करके डैश लिखोगे। जब राष्ट्र, दूसरा लिखेगा व्यय गणना विधि, व्यय गणना विधि, व्यय गणना विधि।
वह गणना विधि लिखेगा। जब राष्ट्र के व्यक्तियों की जब जब राष्ट्र जब राष्ट्र के व्यक्तियों की जब राष्ट्र के व्यक्तियों की जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर आय के आधार पर गणना की जाती है। जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना का दूसरे गणना विधि को व्यय गणना विधि कहते हैं। ठीक है, इसमें भी लिखिएगा। जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर जब राष्ट्र के व्यक्तियों की राष्ट्र की व्यक्तियों की जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर आय के आधार पर आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नहीं, यहाँ पे व्यय कर दीजिए ना, व्यय के आधार पर, सॉरी, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की व्यय गणना विधि जब राष्ट्र के व्यक्तियों की जब राष्ट्र के व्यक्तियों की व्यय के आधार जब राष्ट्र के व्यक्तियों की व्यय के आधार पर व्यय क्या लिखोगे व्यय व्यय के आधार पर व्यय के आधार पर व्यय के आधार पर व्यय के आधार पर गणना की जाती है। व्यय के आधार पर गणना व्यय के आधार पर गणना की जाती है। व्यय के आधार पर गणना की जाती है तो उस गणना विधि को तो उस है तो उस गणना विधि को तो उस गणना विधि को तो उस गणना विधि को राष्ट्रीय व्यय गणना विधि कहते हैं। तो उस गणना विधि को क्या कहते हैं बाबू? तो उस गणना विधि को व्यय गणना विधि उस गणना विधि को व्यय गणना गणना विधि कहा जाता है। व्यय गणना विधि कहा जाता है। देखो बाबू, कह रहा है कि व्यय का मतलब क्या होता है? आय का मतलब होता है इनकम, व्यय का मतलब होता है खर्चा ना। अगर खर्च के आधार पर हमारे देश में एक घर में कितना खर्च हो रहा है, कितना व्यय कर रहे हैं, तो उसके आधार पर राष्ट्रीय की आकलन होता है, राष्ट्रीय चीज का गणना होता है। तो ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं? व्यय गणना विधि कहते हैं। डाउट। तीसरा हो गया आपका, क्या हो जाएगा तीसरा बाबू? तीसरा हो जाएगा आपका उत्पादन गणना विधि, है ना। तीसरा उत्पादन लिखोगे, तीसरा उत्पादन गणना विधि लिख करके डैश, उत्पादन गणना विधि लिख करके डैश लिखिएगा। उत्पादन गणना विधि, तीसरा पॉइंट लिखेंगे उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना विधि, उत्पादन गणना विधि लिखोगे। जब राष्ट्र के व्यक्तियों की जब राष्ट्र के व्यक्तियों जब राष्ट्र के व्यक्तियों की उत्पादन के आधार पर उत्पादन के आधार पर उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। गणना की जाती है। गणना की जाती है तो उसे गणना की जाती है तो उस विधि को की जाती है तो उस विधि को तो उस विधि को तो उस विधि को उस विधि को
उस विधि को उत्पादन गणना विधि कहते हैं। उत्पादन गणना विधि कहते हैं। उत्पादन गणना विधि, उत्पादन गणना विधि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उत्पादन गणना विधि कहते हैं। उत्पादन का मतलब क्या होता है? हमारे देश में किसी साल कितना उत्पादन हुआ, चाहे किसी भी चीज, फैक्ट्री की उत्पादन की बात करें, कृषि की उत्पादन की बात करें, या जितने भी हमारे देश में जो प्रोडक्ट जो होते हैं, कितना उत्पादन हो, कोई फैक्ट्री कितना उत्पादन किया। जैसे मान लीजिए आप फैक्ट्री उत्पादन कर रहे हो, एक वर्ष में आपका फैक्ट्री कितना उत्पादन कर करके सेलिंग किया या जो भी किया, तो प्रोडक्ट का जो उत्पत्ति होती है, उत्पन्न जो होती है, वो प्रोडक्ट उत्पन्न तो समझते हैं ना, उत्पादन कितना, बस इसके बारे में समझता है। उसे हम राष्ट्रीय उत्पादन के आधार पर अगर उसकी गणना की जाती है तो राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। डाउट चलते आगे। अगला जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा, अगला टॉपिक जो है आपका, अगला टॉपिक हो जाएगा आपका उत्पादन गणना विधि, मूल योग व्यवसायिक गणना। एक और इसमें नोट करके जोड़ लीजिए, एक आगे देखो हला नहीं करना। हालांकि मुख्य रूप से 3 आधार पर किया जाता है, समझे, लेकिन कुछ और एक आध और जॉइन कर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा, एक्स्ट्रा में, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में। हालांकि होते हैं तीनों विधि से, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा हम लिख लेंगे तो वो हो जाएगा आपका। जैसे मूल योग विधि, एक और होता है मूल योग विधि, उसको भी जोड़ लीजिए। मूल योग विधि किसको कहते हैं? मूल योग, मूल योग विधि, मूल योग विधि लिखेंगे बाबू। जब वस्तु के मूल्य में, जब वस्तु के मूल्य में, जब वस्तु के मूल्य में, जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि के आधार पर, वस्तु के मूल्य में, वस्तु के मूल्य में वृद्धि के आधार पर, वृद्धि के आधार पर, वृद्धि के, वृद्धि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, की जाती है, तो उसे की जाती है, तो उसे, तो उसे मूल, तो उसे मूल योग विधि कहा जाता है। तो उसे मूल योग विधि, तो उसे मूल योग विधि कहते हैं। तो उसे मूल योग विधि कहते हैं, ठीक है। अब एक और आ जाता है बाबू, जिसको व्यवसायिक विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यवसायिक गणना विधि, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका व्यवसायिक गणना विधि। व्यवसायिक, व्यवसायिक गणना विधि, व्यवसायिक गणना विधि लिखोगे। जब व्यवसायिक के आधार पर, जब व्यवसायिक, व्यवसायिक, जब व्यवसायिक के आधार पर, जब व्यवसायिक के आधार पर, जब व्यवसायिक के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, 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 तो उसे, तो उसे, तो उसे व्यवसायिक, तो उसे व्यवसायिक, तो उसे व्यवसायिक गणना विधि कहते हैं। उसे व्यवसायिक गणना विधि कहते हैं। उसे व्यवसायिक गणना विधि, उसे व्यवसायिक गणना विधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे हम व्यवसायिक गणना विधि कहते हैं। यानी जब क्या होता है, व्यवसाय के आधार पर हमारे राष्ट्र में गणना होती, होता है ना, जनगणना होता है कि नहीं होता है? एक होता है जनसंख्या जनगणना, होता है।
उसके बाद होता है संपत्ति का जनगणना होता है, आर्थिक जनगणना जिसको कहते हैं, शौचालय का भी जनगणना होने लगता है, आपके घर में कितना क्या है। ये तमाम बातें अगर राष्ट्रीय स्तर पे होता है तो वो क्या होता है, वो तमाम बातें जैसे टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने देखा आय गणना क्या होता है, आपने देखा व्यय गणना क्या होता है, आपने देखा उत्पादन गणना क्या होता है। तब मैंने सभी को तमाम बातों को समझाने का प्रयास किया। अगला जो टॉपिक हो जाएगा बाबू, अगला टॉपिक लिखने का प्रयास करें। अगला टॉपिक आ रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां। अब देखो राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे टॉपिक हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा, देखोगे राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय की गणना में, राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां, कठिनाइयां, राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां, राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां। तो बाबू देखते हैं पहला जो हो जाएगा, पहला क्या कठिनाइयां है, तो लिखोगे आंकड़ों के एकत्र करने में कठिनाइयां, आंकड़े, आंकड़े के एकत्र, आंकड़े के एकत्र करने में कठिनाइयां, आंकड़े के एकत्र करने में कठिनाइयां, कठिनाइयां, आंकड़े के एकत्र करने में कठिनाइयां। दूसरा जो है बाबू आपका, दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोहरी गणना की संभावना, दोहरी गणना, दोहरी गणना की संभावना, दोहरी गणना की संभावना। तीसरा जो हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका मूल्य को मापने में कठिनाइयां, मूल्य को मापने में, मूल्य को मापने में कठिनाइयां, मूल्य को मापने में कठिनाइयां, मूल्य को मापने में कठिनाइयां। तो मूल्य को मापने में कठिनाइयां क्या होगी उसके बारे में समझते हैं और देखेंगे आंकड़ों को एकत्र करने में कैसी कठिनाइयां होती है, ठीक है। तो ये सब समस्याएं होती है। अगला जो टॉपिक हो जाएगा आपका वो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। क्या हो जाएगा बाबू, प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको प्रति व्यक्ति आय के बारे में लिखेंगे। टॉपिक क्या हो जाएगा अगला बाबू, तो ये देखो राष्ट्रीय आय की गणना करने में क्या क्या कठिनाइयां, आंकड़ों के एकत्र करने में कठिनाइयां, दोहरी गणना की संभावना, मूल्य को मापने की कठिनाइयां। अगला जो टॉपिक हो जाएगा आपका राष्ट्रीय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ठीक है बाबू। ये टॉपिक क्या है देखते हैं। आपने देखा कि जो आपका राष्ट्रीय आय है उसकी गणना करने में ये तमाम बातें की कठिनाइयां आती है, आंकड़े के एकत्र करने में कठिनाइयां, दोहरी गणना की संभावना और मूल्य को मापने में कठिनाइयां। अगला जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय आय। देखिए राष्ट्रीय आय किसको कहेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय आय लिखिएगा प्रति व्यक्ति है ना, टॉपिक क्या देगा, प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति है, ठीक है, प्रति व्यक्ति है। लिखोगे पहला पॉइंट इसमें लिखोगे, लिखेगा राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर, भाग देने पर जो, भाग देने पर जो भागफल, जो भागफल प्राप्त होता है, जो भागफल प्राप्त, जो भागफल प्राप्त होता है, जो भागफल प्राप्त होता है उसे होता है, उसे प्रति व्यक्ति आय, उसे प्रति व्यक्ति आय, उसे प्रति व्यक्ति आय, आय कहा जाता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, ठीक है।
प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं, आप लोग समझ गए हो कि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से अगर हम भाग दे देंगे, यानी हमारे राष्ट्र की आय कितना है और हमारे देश की जनसंख्या कितना है, अगर दोनों को भाग दे देंगे तो जो प्राप्त हमारे जो भागफल प्राप्त हो गए वही क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय आय कहला, सॉरी प्रति व्यक्ति आय है ना, पर इनकम ना, पर इनकम कहलाएंगे ना, पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय कहलाएंगे। चलो अब लिखो इसमें प्रति व्यक्ति आय बराबर सूत्र क्या होता है, अर्थात प्रति व्यक्ति आय बराबर सूत्र लिखिएगा, अर्थात प्रति व्यक्ति आय बराबर फॉर्मूलाज हो जाएंगे राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या, 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 देश की क्या हो जाएगा बाबू, कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटे क्या हो जाएगा, देश की कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, राष्ट्रीय आय बटे क्या हो जाएगा, देश की कुल जनसंख्या, यानी पर कैपिटल इनकम। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, यानी हमारे भारत देश का मान लीजिएगा कि राष्ट्रीय आय $500 है और हमारे भारत देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। अगर मैं दोनों को राष्ट्रीय आय को जितना मेरा इनकम हुआ उसको ऊपर रखूं और जनसंख्या को नीचे से भाग दे दूं तो हमारा पर जो होगा कैपिटल इनकम निकल जाए, पर व्यक्ति निकल जाएगा। इसके बाद कुछ पॉइंट और है, हम लिखा देता हूँ ऊपर, इसको मिटा देता हूँ, ऊपर से मिटा देना, इसके पॉइंट्स और कुछ है, नोट्स करके लिख लेना है, कुछ पॉइंट्स और है जिसको आप लोग लिख लीजिए, बस ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब फिर चलेंगे दूसरे टॉपिक की ओर। देखते हैं अगला क्या कर रहा है, तो इसको हम यहाँ तक मिटा देते हैं। ठीक है, तो क्या करते बबुआ, मिटा देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे हम लिखते हैं इसके बारे में, आगे लिखेंगे इसके बारे में, अगला पॉइंट्स लिखेंगे बाबू, अगला पॉइंट्स। अगला पॉइंट्स लिखेंगे इसके बारे में बाबू, लिखेंगे आर्थिक विकास की माप, आर्थिक विकास की माप, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास की माप करने के लिए, आर्थिक विकास की माप करने के लिए, आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को, प्रति व्यक्ति आय को, प्रति व्यक्ति आय को, प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित, सबसे उचित, सबसे उचित सूचकांक माना जाता है, सबसे उचित सूचकांक माना जाता है, सबसे उचित सूचकांक माना जाता है, सबसे उचित सूचकांक माना, यानी आर्थिक विकास की माप करने के लिए जो प्रति व्यक्ति आय होते हैं सबसे अधिक, उसको सबसे अच्छा माना जाता है सूचकांक को। अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, अगला पॉइंट लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए, देश में रहते हुए, प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों का औसत आय होता है, व्यक्तियों का औसत आय होता है, व्यक्तियों का औसत आय होता है, व्यक्तियों का औसत आय होता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा इसके बारे में, देखोगे प्रति व्यक्ति आय बढ़कर हम अपने जीवन, प्रति व्यक्ति आय
प्रति व्यक्ति आय बढ़ाकर बढ़ाकर हम अपने जीवन को 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 खुशहाल बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं तथा खुशहाल बना सकते हैं तथा खुशहाल बना सकते हैं तथा अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं, अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं, अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं, अपना जीवन स्तर क्या कर सकते हैं बाबू? ऊंचा कर सकते हैं। अगला पॉइंट लिखोगे इसके बारे में। विश्व बैंक की रिपोर्ट विश्व बैंक की रिपोर्ट 2007 के अनुसार 2007 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय भारत का प्रति व्यक्ति आय $950 था, $950 था। भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? $950 था। उसके बाद लिखोगे विश्व बैंक रिपोर्ट विश्व बैंक रिपोर्ट 2007 के अनुसार 2007 के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय $46,040 था, $46,040 था। अब देखो इससे पता लगा सकते हो भारत कितना गरीब है, इससे पता लगा सकते हो कि भारत अपना कितना गरीब है, ध्यान रखना। अब देखो उसके बाद भारत का प्रति व्यक्ति आय भारत का प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का लगभग 1/48 है। 1/, कितना बाबू? 48 है। 1/, कितना गिनो? 48 है। 1/48 है, ठीक है। ये तमाम बातें जो थी ये था राष्ट्रीय आय के बारे, सॉरी प्रति व्यक्ति आय के बारे में। अब देखिए सोचिए थोड़ा, हमारा जो भारत देश का मात्र $950 किसका? अमेरिका से। इससे दिमाग लगा सकते हो अमेरिका भारत की तुलना में कितना अमीर है, ठीक है। अब बताओ भारत का मात्र $950 था और इसका 46,000 कितना था? इतना डॉलर था, बता सकते हो कितना? और 1/48 गुना ज्यादा, लगभग इससे ज्यादा है ना भारत का प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से लगभग इतना 1/48 मात्र, अर्थात 148% है। बस समझ लीजिए कितना भारत का ग्रोथ कम है, देख रहे हो ना। बाबू ये था आपका समुचित, थोड़ा सा वीडियो बचेगा, मैं किसी दूसरे दिन इस चैप्टर को निपटा दूंगा, ठीक है। लाइट भी कट गई है। तो बाबू आप लोग इसको समझ गए, राष्ट्रीय आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, और राष्ट्रीय आय की गणना करने में क्या क्या ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है, ये तमाम बातें मैंने आपको समझा दिया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।